जी जी। वेलकम अनूप सर, आए और उसके बाद अरुण सर, उसके बाद हम अनूप सर को इनवाइट करेंगे। अरुण सर वेलकम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, आपको भी राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल सर, जय महाकाल, जय श्री महाकाल जी। वेलकम वेलकम। इतने बड़े मंच पे बुलाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहन आपकी होस्टिंग काबिल तारीफ, बहुत अच्छे से होस्टिंग करते हैं, एकदम कमिटेड है आप अपने समय के लिए। और मंचासीन हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे गुरुजी अमूल्य सर जी को चरण स्पर्श करते हुए, और यहाँ बैठे जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे गुरु, हमारे सीनियर मेंटोर जितने भी हैं, एक ही बार में सबको हाथ जोड़ के नमस्ते, और छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं अरुण कुमार हरिद्वार से। बहुत अच्छा लगता है, समय की बाध्यता इतनी है कि इस टाइम तक आते आते शरीर बिल्कुल जवाब दे देता है। सुबह 5 बजे से उठता हूँ और 5 बजे से लगे लगे ड्यूटी भी रहती है, सुबह आना जाना भी रहता है, बच्चों का भी रहता है, शाम को फिर घर गृहस्थी भी रहती है, काम धाम। लेकिन मीटिंग में हमेशा जुड़ा ही रहता हूँ, कान में लगा के लीड, और सुनता ही रहता हूँ। सीखने का प्रयास रहता है कि जितना भी सीख लिया जाए, जीवन में उतना ही कम है, जो सीखेंगे तो काम आएगा। तो इसके लिए पहले तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट मीटिंग में हैं, 2000 से ज्यादा हैं, सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। और इसी तरह ये 15 से 16 महीने हमारे कब निकल गए, बात करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए, पता भी नहीं चला। और अब तो कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिनों की बात है कि जब हमारी मंजिल करीब है, और हम सब लोग जो उसका बेसब्री से इंतजार देख रहे हैं इतने दिनों से, वो हमारे सपने पूरे होने की ओर हैं। हम उधर पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद उसको एंजॉय करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट का नजारा आज दिखाई भी दिया, जब गुरुजी ने एक दिन बताया था पूरा टीएफटी के बारे में। उस दिन मैं पूरी क्लास अटेंड की थी, और बहुत अच्छे से बताया था कि इसका जो है ना लास्ट सपोर्ट यहाँ तक रहेगा। तो उसी लास्ट सपोर्ट को देखते देखते नहीं वहां तक पहुंच पाया, और वहीं से ब्रेकअप हुआ इसका। लेकिन ब्रेकअप में भी 25% हमने डाला अपने टोटल फंड का। और आज खुशी की बात यह है कि आज उसका समथिंग जो है $250 का, $557 का उसका रिटर्न निकला। तो बहुत अच्छा रहा। टीएफटी ने तो कमाल करके दिखा जीवन में। कम से कम 10 से 15 बार इसने विड्रॉल दिया है, और भर भर के विड्रॉल दिया। अभी कितना देगा मुझे भी नहीं अंदाजा इसका, लेकिन बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। लोग कहते हैं कि समझाया जाता है, कुछ चंद लोग निकाल लेते हैं पैसा, लोगों का बेवकूफ बना देते हैं, कुछ ही लोग पैसा कमा पाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भरे समुद्र से कोई एक लोटा पानी निकाल के और कहे समुद्र सूख गया? ये तो क्रिप्टो की दुनिया है, तो था समुद्र है, महासागर है ये। आप छोड़िए, इसमें से जितना मर्जी निकालिए उतना जब भी ये कम होगा। और जिस दिन ये ग्लोबल मार्केट में जाएगा, आपको नहीं पता अभी आपके ट्रेजर पे, आपके नोवा पे कितने लोगों की नजर है। ये टीएफटी टोकन खाली आप अब अंदर की कम्युनिटी के पास ही नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों की इस पर नजर है, और बड़े बड़े लोगों की इस पर ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा अनभिज्ञ नहीं रहेगा जिसको दुनिया नहीं देखेगी। कंपनी ने पहले ही बोल दिया कि दुनिया को दिखाना है, और वही आने वाला समय जो दुनिया देखेगी, और दुनिया को देखने के जो साक्षी रहेंगे वो हम लोग रहेंगे और आप लोग रहेंगे। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि बेटा, यहाँ पे हरिद्वार में भोले शंकर जी की बारात आई थी, और जिनकी ससुराल कनखल में है, दक्ष प्रजापति यहाँ पे स्थान है एक, तो वहां पे उनकी बारात आई थी। तो उसमें करोड़ों लोग आए होंगे, जिसमें देवी देवता, भूत पिशाच, सब तरह के लोग थे। तो जहां जहां भी उनके कदम पड़े होंगे, उनके कदम कितनी दूर तक गए होंगे, कितनी दूर तक वो पहुंचे होंगे। मेरा तो जो गांव है, मेरा तो गांव 10 ही किलोमीटर के दायरे में, तो शहर में मिल गया लगभग। तो जहां तक उनके पैर पड़े होंगे, तो वो लोग
एक दिन धन धान्य से हर चीज से संपूर्ण होंगे। और मैं इस 40 साल की एज में ये देख पा रहा हूँ कि आज मेरे क्षेत्र में और क्षेत्र के दूर दूर तक भी आज लोगों के पास कोई कमी नहीं है, न रोजगार की कमी है। खेती बाड़ी की इतनी महंगी हो गई, इनके पास 2-2 बीघे जमीन भी है, वो भी आज करोड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा सौभाग्य यहाँ पे मिला कि जहाँ पे देवी देवताओं का आगमन हुआ था, और ऐसा मुझे भी लग रहा है कि यस, ऐसा है, पक्का है। तो ये विश्वास है, ऐसे सिस्टम के प्रति हमारा विश्वास है। ये सिस्टम तो पूरी तरह आभासी है। आप आभास में जीते हैं, आभास में सोचते हैं, इसको हाथ में ले नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आभास में भी आपका विश्वास, अगर विश्वास है तो सिस्टम बहुत कुछ देगा आपको, बहुत कुछ देगा और भर भर के देगा। किसने सोचा था ऐसा कि जो $100 लगाने के बाद 200 बनाने का सपना लेके आया था, और आज वो मेरे जैसा $100 से स्टार्ट करने वाला व्यक्ति भी 6th लेवल का फंड लेके बैठा है, और अच्छा खासा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो साथियों, ये सब सिस्टम के कमाल हैं, इन सीनियरों के कमाल है। जितना इनका धन्यवाद करें, और धन्यवाद करें उस शख्स का जो आपको इस सिस्टम में लेके आया। गलती से ही सही, धोखे से ही सही, जबरदस्ती सही, कैसे भी सही, चाहे आपका घर का अनाज भी बिकवा के लेके आया हो, लेकिन अगर वो लेके आया तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। जितना धन्यवाद करे उतना कम है। और इस मंच पे आए जितने गुरु महागुरु जितने भी आते हैं, हमें सिखाते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं। ऐसे गार्जियन का रोल करते हैं, ऐसे तो घर में भी किसी ने नहीं सिखाया होगा आज तक। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बहन, शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इनवाइट करूंगी आप सबके बीच में हमारे रिस्पेक्टेड, बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे सीनियर लीडर श्री संजीव सिंह जी। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए, वेलकम। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल लक्ष्मण, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल धन्यवाद सौरभ भैया, राधे राधे, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल संजीव सिंह जी जी, शमशेर सर, जय श्री महाकाल। मंच पर आसीन हमारे सभी जय श्री महादेव, सभी महादेव महान गुरुओं को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अरुण भैया, हर हर महादेव, संत भैया, हमारी पूरी एडमिन टीम अमूल सर को नमन करते हो साथियों। वक्त आपका वास्तव में करीब है और बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। जिस तरह का संघर्ष आप लोगों ने पंच के माध्यम से अपने जीवन काल में इस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद में किया है, उसका सुखद अनुभव आप सभी लोग बहुत जल्दी महसूस कर पाएंगे। अभी मनदीप भैया को मैं सुन रहा था, कई तरीके से बहुत सारी बातों के माध्यम से, मंच के माध्यम से जो चीजें हम लोगों ने अब तक पहुंचाई है, हमारे साथियों ने पहुंचाई, उनको किस तरह से टारगेटिंग की गई। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग अनजान भी रहते हैं। हम समझते हैं कि सभी लोग ज्ञानी पुरुष यहाँ आते हैं, सभी महान भाव हैं, महान हस्तियां हैं, लेकिन मैं कई बार महसूस करता हूँ कि वास्तव में जो जानकारी होनी चाहिए बस नहीं होती है। और अज्ञानता बस बहुत चीजें ऐसी कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए, परंतु समय बलवान होता है। समय में जो क्षमता है किसी में नहीं है। समय बदलता है और समय आपका बदल रहा है साथियों। इंसान कभी ताकतवर नहीं रहा, उसका वक्त ताकतवर रहा है। एक कहावत भी है, आप समझिएगा कि मनुष्य होत नहीं, समय हो तो बलवान, नीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो अर्जुन के बाद गांधी धनुषधारी थे, जो जो ऐसे ही निशाना लगा देते, आप सोचिए उनका लक्ष्य एकदम भेद देते थे। एक समय ऐसा आया था कि उनके पास गांधी धनुष भी था, सब कुछ था, लेकिन वो निशान होते थे। वक्त में सर बहुत ताकत है, और ऐसा एक बदलता जरूर है। यदि बहुत अच्छा आपका वक्त है, गलत भी आ सकता है, और यदि आप खर्च करके निकल रहे हैं, बहुत अच्छा समय भी आपका आ सकता है। चलिए, हम लोग तो आज बहुत बेहतर समय की बात आपसे करते हैं, क्योंकि सभी लोग जो संघर्ष की हम लोगों ने समय आया है, उसका आपका पटाखे वो पीछे खत्म होते हुए आप बहुत बेहतर दुनिया के लिए पहुंचने वाले हैं। सिस्टम भी आपका वहां वेलकम करना चाहता है। कल की नोटिफिकेशन में आपने महसूस किया होगा कि सिस्टम भी आपके स्वागत के लिए तैयार है। मतलब उन लोगों ने जो सिस्टम को चाहते हैं बहुत बेहतर तैयारी कर ली है आप सबके प्रस्तुत होने के लिए 30 तारीख को।
30 जून हम सभी के लिए एक रिमार्केबल डेट होने वाली है। जीवन काल में हम सभी के लिए प्रतीक्षारत जिस समय के लिए जिस डेट का इंतजार कर रहे हो वो नजदीक तो है ही है, परंतु वो जो सुखद अनुभव आप महसूस करेंगे जब आपके बीच में मार्केट प्लेस जिसके माध्यम से आप बड़े बड़े फंड्स जो आप आज कह रहे हो कि आपके अकाउंट में बहुत बड़े फंड्स हैं, करोड़ों करोड़ डॉलर लोगों के पास पहुंच गए हैं, लाखों डॉलर लोगों के पास पहुंच गए हैं। भारतीय रुपये में जब आप कन्वर्ट करोगे कितना बड़ा अमाउंट बनता है, परंतु वो है आपका और मिलना भी आपको है। प्रोसेस कंपनी डिसाइड करेगी कि देने वाली कंपनी है और हम सभी आप सभी लोग मिलकर लेने वाले हैं। बस 4-5 दिन की संयम की जो मैं आपकी बातें करता रहा हूँ, बहुत नजदीक है। 4-5 दिवस का खाली आपको संघर्ष है। आज 25 तारीख आपने खत्म कर ली है, कल 26 तारीख है। हो सकता है 1-2 दिन पहले ही वो चीजें और महसूस होने लग जाए, दिखने लग जाए। जो बाहर का आपका एसेट वैल्यू है अप्रिशिएट हो रहा है, जिनके पास में अच्छे फंड है निफ्टी की फॉर्म में, उन सभी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ रही है, वो अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन साथियों चूंकि इवेंट बहुत नजदीक है, उसका प्रोडिक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। आप लोग बहुत समझदार हैं, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। यदि आप असेट्स खो देंगे तो हो सकता है दोबारा उसको रीगेन करना मुश्किल हो, क्योंकि कंपनी का इवेंट नजदीक है। और अब किस तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं बाहर के निफ्टी के मूवमेंट में, इससे आप महसूस कर सकते हैं कि 30 तारीख को आपको बहुत बेहतर समय आपको मिलने वाला है, बहुत बेहतर मार्केट प्लेस मिलने वाला है। लिस्टिंग कंपनी आपसे पहले ही कह चुकी है और लिस्टिंग के बाद जैसे मंदिर भैया बता रहे थे कंपनी आपको क्या क्या देने वाली है, $3,000 समथिंग, वो उससे ज्यादा भी आपको कंपनी दे सकती है। एयर ड्रॉप आप पे कर सकते हो, रिवार्ड्स आपको मिलने जा रहे हैं। साथियों सारी कुछ चीजें अब आपके सामने आने वाली हैं। अब बहुत ज्यादा कहते हैं ना टेक्निकल बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत टेक्निकल जान चुके हैं। अपनी वॉलेट की सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, सब चीज आप सुन चुके हैं। मुझे मालूम है अब जितना नजदीक समय जा रहा है तो आपके मन में कौतूहल, एक बेचैनी है कि ऐसा सिस्टम क्या देने वाला है जो दुनिया देखेगी। मेरे मन में भी है, ऐसा नहीं कि आप, मेरे मन में भी है। मैं भी देखना चाहता हूँ सिस्टम क्या इतनी बड़ी तैयारी करके बैठा था। ब्लैक रॉक लाने का क्या मतलब है, ब्लैक रॉक जैसी संस्था को अपने साथ जोड़ने का मतलब क्या है। हमारा आप जितना इसको कम करके आग रहे हैं, सिस्टम आ नहीं सर। अभी जैसे मंदिर भैया ने कहा कि ग्रोथ फाइनेंस जितना चाहिए ले लीजिए। ग्रोथ फाइनेंस के पावर को समझिए, 1 साल के अंदर अंदर जो फंड जनरेट करता है ग्रोथ फाइनेंस वो बहुत ज्यादा है। 90 दिन, 180 दिन और 1 साल के बाद में वन टाइम तो देता ही देता है, परंतु रेगुलर इनकम भी देता है। तो कंपनी का दूरगामी प्लान है। कंपनी ने बहुत लंबे समय तक कंपनी ने हर नोटिफिकेशन में कहा था कि हम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आए हैं, हमें जाना नहीं है और हमारा विजन और मिशन दोनों क्लियर है। उन्होंने आपको बताया भी था कि ओपन सी को अभिमंदी ने चर्चा भी की थी, ओपन सी को डिस्प्लेस करके नंबर 1 की पोजीशन लेनी है, जिसको हम लोग कई बार सोच चुके हैं, जान चुके हैं कि कंपनी का काम जो करना है, कंपनी जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उसको स्थापित भी होना है और उसमें से भी एनएफटी में अपना एक नया मुकाम खड़ा करना है। तो उसके मुकाम खड़ा करने में हमारा आपका हित बहुत है, क्योंकि हम लोग इसके हिस्सेदार हैं, हम लोग इसके साथ बैठे हुए हैं। तो कंपनी के साथ बेहतर होने का मतलब है कि हमारे आपके साथ स्वतः बेहतर हो जाना। जिसका भी आप हिस्सा होते हो, यदि वहां कुछ बेहतरी होती है तो आपके साथ खुद अच्छा स्वतः अपने आप हो जाता है। वही सिचुएशन साथियों आपके बीच में हमारे मध्य में आने वाली है। नजदीक है अपना सारा समय। और एक चीज आपसे और कहनी है साथियों कि नेटवर्किंग दुनिया में आप हो और ये कंपनी भी आपको मिली है वो नेटवर्किंग के माध्यम से ही मिली थी। तो नेटवर्किंग की दुनिया में यदि आप भविष्य में काम ना भी करना चाहो तो उम्मीद है कि ये कंपनी आपको इतना कुछ स्वतंत्र फाइनेंशियली बना देगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी कि आप ना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। लेकिन चूंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट, 17 प्रोजेक्ट अभी मंदिर सर ने कहे कि उन्होंने देखे और चले गए, तो चुनने का काम आपके पास होना चाहिए कि आप बेहतर प्रोजेक्ट कभी जीवन में पकड़े तो बेहतर प्रोजेक्ट पकड़े जहाँ पर आपका नुकसान ना हो। और खासकर आपका तो ठीक है, जिस टीम के साथ आप जुड़ते हो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब किसी साथी को प्रोजेक्ट दे। जैसे मैंने प्रोजेक्ट जब साथियों को दिया है तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोवा एनएफटी के प्रति, जो लोगों को लेके आए उनके हर चीज मैं करूं, बहुत चाहे उनका इंटीग्रेशन हो या उनके पास जो नॉलेज पार्ट है वो सारा प्रॉपर जाना चाहिए। ये चीज हमें हर प्रोजेक्ट यदि काम करते हो तो करना चाहिए आपको।
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। अभी बीजी की चर्चा हुई है, मैं आज जितेंद्र जी के मंच पर था। पंजाब सिंह सर को हम लोग कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहे थे, उन्होंने बीजी प्लेटफॉर्म पे काम किया। बीजी की हालात सबको पता है, बीजी कहाँ है कोई जानता नहीं है, लेकिन आप दूसरा प्रोजेक्ट प्रमोट करने लग गए। तो क्या होता है कि आप इस तरह से बात करते हो और आप लीडरशिप अटेंड कर लेते हो, जब पब्लिक स्पीकिंग में होते, पब्लिक फिगर होते हो, तो आप भले सबको ना जानते हो, परंतु आपको सब लोग जानते हैं। मंच के माध्यम से हो सकता है मैं सभी को ना जानता हूँ, 2,500 लोग बैठे हैं, 2600 लोग बैठे हैं, पर मुझे सब लोग जानते होंगे संजीव सिंह मुंबई से, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। तो उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है कि आप अपनी पृथ्वी ट्रूथफुल रहें और अपने लोगों के प्रति आप सत्यता का भाव रखें, किसी का भी आपके माध्यम से नुकसान ना हो। नेटवर्किंग की बहुत बड़ी दुनिया है सर, प्रोडक्ट बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ये पहले भी थी, अभी भी, आगे भी रहेगी। नेटवर्किंग की दुनिया खत्म नहीं होगी। हमारे आपकी 25-50 हजार लोग, 5 लाख लोग जो में बहुत अच्छा जीवन बना लेंगे, इससे मतलब नहीं है कि जितनी नेटवर्किंग दुनिया सब लोगों को पैसा मिल जाने वाला है, ये भारत के हर व्यक्ति के पास पैसा पहुंच जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि हम और आप यदि ना भी करेंगे नेटवर्किंग, तब भी कोई ना कोई तो करेगा, पक्का करेगा कोई ना कोई। परंतु जो भी प्रोजेक्ट कोई करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते सर, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते और अपने लोगों का खून करते हैं, अपने लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की मानसिक रखने वाले किसी लीडर को मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं करता साथियों। क्यों? क्योंकि यदि आपको प्रभु ने एक लीडरशिप अटेंड करने का मौका दिया है, यदि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो उस समय तो आपकी डबल ड्यूटी बन जाती है। डबल चेक करें आप, भले आपके जैसे मंदिर शर्मा जी ने कहा कि उनका नुकसान हो जाए, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए साथी, बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि मान सम्मान हमेशा अर्न किया जाता है। और मान सम्मान आपको क्यों मिलेगा, कोई क्यों देगा, जब उनके जीवन में आप कुछ बेहतर करेंगे, जब उनके जीवन को बेहतर करेंगे। उस पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता जहाँ छाया नहीं होती साथियों, उसी पेड़ के नीचे लोग जाएंगे जहाँ छाया होगी। आपका मान सम्मान तभी हो सकता है जब आप उस मान सम्मान के लायक हो। वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ती है अपने एक्ट के हाथ में। आपके एक्शंस होते हैं ना, जिस तरह का बर्ताव करते हैं, उसी को देखकर लोग आपको सम्मान देते, मान देते हैं। यदि आपकी बात प्रति कोई अनुचित बात करता है तो आपके व्यवहार को देख के ही करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा साथियों। तो मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि चर्चा हो रही थी, मैंने इस बात को कहना लाजमी समझा कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग थी और नेटवर्किंग रहेगी। हो सकता है हम में से, आप में से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट के बाद में ना करें, क्योंकि मैं तो बहुत निश्चिंत होते जा रहा हूँ, जैसे जैसे डेट भी आ रही है और जिस तरह की फंड्स हम लोगों ने मेहनत करके जनरेट कर लिए हैं, मुझे तो लगता है ऐसा कि हमारी लाइफ में स्वतंत्रता, फाइनेंस फ्रीडम ऑलमोस्ट हम लोग अटेंड करने वाले हैं, ऑलमोस्ट। यदि आप ना चाहें तो कंपलसरी, कंपल्सन आप पर नहीं होगा कि आप कोई चीज करें, परंतु जो भी साथी इस तरह का कार्य करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि अपनी टीम के प्रति, अपने लोगों के प्रति वो जिम्मेदारी का भाव रखें। किसी का भी नुकसान उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग बहुत संघर्ष करके, मेहनत करके फंड जनरेट करते हैं, कमाते हैं, और 2 पैसे इसलिए लगाते हैं कि उनके 4 पैसे बनेंगे। लेकिन कभी कई बार होता क्या है, 2 पैसे भी नहीं रहते। वो जिम्मेदारी लोगों की है, इस तरह का कोई भी कार्य करते हो साथियों। की बात नोवा की, तो नोवा में सर आपके सुनिश्चित होने का, आपकी खुश होने का और आपके सेलिब्रेशन का टाइम है। या तो आप लगभग आप जीत की कगार पर हैं, जीत की ओर अग्रसर हैं, मात्र 4-5 दिन का समय शेष है। आपका एक्टिविटी जब बार होल्ड कर रहे हैं तो आपकी एसेट वैल्यू इंप्रूव कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोर देन डबल 3 दिन में ही, लगभग 2 दिन में हो चुका है ये, और आप लगभग 002 को टच किया है। तो घबराइए मत सर कि ऊपर नीचे होता है एसेट। क्रिप्टो करेंसी में 20-30% होना मामूली चीज है, 2-3 गुना भी होना, 2-3 टाइम्स होना भी मामूली चीज है। यहाँ पर एक रात में 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना भी एसेट वैल्यू होती है। तो इसलिए आप लोग अगर होल्ड कर रहे हैं उसको संभालिए, क्योंकि एसेट्स एक बार निकल जाते हैं तो उनको दोबारा रीगेन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। लखिए साथियों, क्योंकि इवेंट नजदीक है, इसको कोई भी प्रोडिक्ट कर पाने में अब टेक्निकल के हिसाब से भी थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि कंपनी किधर किस रोल ले जाएगी आपको नहीं पता है। और जो आज मूवमेंट है उसमें भी सिस्टम का ही रोल है, सिस्टम के ही जो वॉलेट्स हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स यूज होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए हो सकता है यदि आपने अप एंड डाउन देख के गलती से भी रिलीज कर दिया अपना सेट, सोच के नीचे कवर करूंगा, कहीं नीचे नहीं आया, तो चूंकि आपने 1 साल 1.25 साल को संभाला, अच्छे से रखा है, मैं तो आपसे यही चाहूंगा कि आप इसको और संभालिए, इसको और एंजॉय करिए, तो आने वाले टाइम में रिटर्न्स आपको बहुत बड़े और बहुत अच्छे देने की क्षमता या एसेट क्लास रखता है।
अंदर तो आप सभी जान ही रहे हैं, कोई साथी आता है, जो अरुण जी भी कह रहे थे कि $100 से मात्र शुरुआत करके छठी लेवल पे है और बड़ा फंड है। सोचिए तो कितने अरुण जी इस मंच पे बैठे हुए हैं, इस सिस्टम में बैठे हुए, सोचिए तो कितने लोगों की जिंदगियां इस सिस्टम बदलाव की ओर है, चेंज करने की कैपेसिटी में। तो कई बार कहा ये आपके जीवन में 360 डिग्री मतलब होता है सर आमूल चूल परिवर्तन आपके जीवन में फाइनेंशियली ये सिस्टम करने की क्षमता रखता है और करते हुए दिख भी रहा है, आप भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो फंड्स आपके बढ़ाए गए हैं वो आपके, अदरवाइज मत लीजिएगा साथी, वो आपकी बहुत मेहनत नहीं है। गलत फहमी हम लोगों की हो जाती है ना कि हमने बहुत मेहनत कर ली, तुम्हारी इतने बड़े $100 लगा के $60,000 $80,000 $1,00,000 बना ली, तुमने मेहनत कर ली। मेहनत तो आपने की है, डाउट नहीं इसमें, लेकिन सिस्टम ने आपके साथ बहुत मिलकर उन फंड को बढ़ाया है। वो इसलिए कि कंपनी बड़ी दिखना चाहती है और हम और आप कंपनी का हिस्सा है। जब हमारे आपके 5 फंड्स बड़े होंगे तो नेचुरली वो कंपनी में कंपनी बहुत बड़ी दिखती है साथियों। ये सारा विन विन सिचुएशन है। कंपनी को जीतना था, हम और आप जीत रहे हैं क्योंकि कंपनी को जीतना है। और हम और आप चूंकि ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड नोवा में तीनों में अपने विश्वास बनाए रखा। मेरी तो इसमें उपस्थिति बहुत देरी से हुई है, मार्च 2025 ट्रेजर फंड लगभग आखिरी मुकाम पे था, तब मेरी एंट्री हुई। पर बहुत साथी यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी के रास्ते आए हैं। ट्रेजर होंगे तो अनाप फंड है सर, उनको बधाई देना चाहिए हम सभी को मिलकर, क्योंकि उन्होंने वो धैर्य और संयम नहीं छोड़ा। जब सभी साथी ट्रेजर एनएफटी में ही छूट गए, लगभग 1,40,00,000 बताए जाते थे और मात्र 60 लाख लोग पहुंचे ट्रेजर फंड में, इसका मतलब लगभग 80 लाख तो वहीं छूट गए। जो 60 लाख आए भी थे, जो बड़े बड़े धुरंधर, वहां आते आते 5-5.5 लाख ही बचे। वही 6 महीने के संघर्ष में कंपनी जब बहुत कोशिश की तो एक्टिवेशन हुआ। उसमें से मेरा ऐसा मानना है 3-3.5 लाख तो कम से कम नए लोग हैं। तो 60 लाख में से मात्र 1-1.5 लाख लोग जो ट्रेजर फंड से ट्रेजर नोवा में आए हैं, तो सोचिए कितने कम लोगों के बड़े बड़े फंड्स हैं। ऐसा नहीं आप पॉलिट देख रहे हैं तो सबके पास बड़े फंड्स हैं, ऐसा नहीं है सर। पर हाँ, हमारी महाकाल जी की मर्जी थी, उनकी ईस्ट की मर्जी थी कि उनको बड़ा बनना था। तो ये सिस्टम माध्यम बना उनको बड़ा बनाने के लिए। और हम सब, आप सब जो इकट्ठे रहे एक दूसरे के प्रति, हमने जो भाव रखा, एक दूसरे समझाते रहे, बताते रहे। इन मंचों का बहुत बड़ा रोल है, अमूल्य सर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अभी तो बहुत लोग आगे बहुत बातें कह सकते हैं, क्योंकि जब बहुत कुछ होता दिखता है तो सभी को कहते हैं वाणी बोल सकता है, लेकिन जब कुछ नहीं दिख रहा था तब देख लेना, जब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है वहां थाम लेना, वो ज्यादा मुश्किल काम होता है साथियों, सबकी बस की नहीं होती है। पर अमूल्य सर ने सब कुछ करके दिखाया और उनका जो डेडिकेशन, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के प्रति, टीएफटी के प्रति आप सबको दिखाई दे रही है। क्योंकि 0.04 पर ही लगभग मैक्सिमम गया है, तो बहुत सारे लोग अपने फंड्स को रिकवर भी कर रहे हैं। जहां उनकी कॉस्टिंग सिस्टम पहुंचाए भी दे रहा है आप लोगों को। बहुत सारे लोग बहुत गेन में भी हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत लाइफ को चेंज भी किया है टीएफटी के माध्यम से। तो टीएफटी तो इकोसिस्टम का एक सिंपल हिस्सा है, मेन करनी जरूर है, परंतु इसके बाद बहुत कुछ खजाने में आपको मिलने वाला है। आने वाले टाइम में आपको नोवा एनएफटी के माध्यम से जब पूरा इकोसिस्टम मिलेगा, मार्केट प्लेस मिलेगा, जब बाजार मिलेगा आपको सर, और न्यूली लॉन्च जब होगी, एक तरह से लॉन्च तो मैंने कई बार कहा है, इतनी तक लॉन्च हुई ही नहीं थी, लॉन्च होने जा रहा है। तो 30 तारीख को जब आपको पूरा लाइव, और मेरा ऐसा धारणा है, आई मे बी रॉन्ग, आपका नोवा एनएफटी का एप्लीकेशन बहुत आमूलचूल परिवर्तन आने वाले हैं। वो एनएफटी चूंकि ब्लॉकचेन आधारित आपका एप्लीकेशन है, कि जिस तरह से चाहे कंपनी से इस्तेमाल कर सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकती है, पूल बना सकती है, सारा कुछ इसके अंदर आपको होते हुए दिखेगा। आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी और कितना डेली करेंगे वो हम लोग सीखने के मंचों के माध्यम से हर चीज बताई जाएगी। परंतु नया जरूर इसमें कुछ देंगे। आप जैसे कार्य हम सब करते रहे थे उसमें सर आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। उसी के लिए तो हम लोग इसका स्वागत भी करना चाहते हैं, और आप भी तो चाहते हैं जिस तरह काम कर रहे थे उसमें आमूलचूल परिवर्तन आए और हमारी आपकी लाइफ भी थोड़ी आसान हो, संघर्ष कम हो, लाइबिलिटीज हम लोगों की निकल जाए, और जो भी हम लोगों के बचे हुए शेष कहते हैं ड्रीम्स हैं या आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपकी जो भी कहते बचा हुआ आपका ख्वाब है, वो सारा सिस्टम इस
इस नोवा एनएफटी के माध्यम से पूरी कराए। और ऐसा होता प्रत्येक भी होता साथियों, अपने एसेट्स को आप संभालिए, अपनी वॉलेट्स को आप संभालिए और अपनी धैर्य और संयम, जो मैंने कई बार आपसे इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका परिचय देते हुए 5-6 दिन और रुकिए सर। सब कुछ आपके सामने आने वाला है। ये सिस्टम है, रहेगा और जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी रखने वाला सिस्टम है सर। क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन देने के बाद में हम और आप ना भी रहे, ब्लॉकचेन रहती है। और जब ब्लॉकचेन रहती है तो आपका जो असेट्स है वो भी रहते हैं। और इतने बड़े असेट्स हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग तो अपने जीवन काल में खत्म ही नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी लाइफ टाइम में खत्म नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, हमारी जो जनरेशन होती हैं, उनके लिए आप छोड़ जाते हैं। प्रकृति का यही नियम है कि जैसे आप आए हो वैसे ही आप जाओगे। खाली आता है, खाली आती जाओगे। बिना कपड़े के आते, बिना कपड़े के ही जाओगे। वो तो आप सभी जानते हैं, उन चीजों का इतना महत्व तो नहीं है। परंतु याद रखिए, जब कोई सिस्टम आपको बहुत दे देता है तो इसका मतलब होता है कि वो सिस्टम बहुत देता है तो उसके आप काबिल होते हैं, उसके आप लायक होते हैं। तो अपने यार नियर एंड डियर्स, अपने परिवार में तो आप उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी जो आस पड़ोस है, आपका जो समाज है, सोसाइटी एट लार्ज है, वहां भी कंट्रीब्यूट करने की क्षमता आप रखते हैं। मुझे ऐसा आभास होता है साथियों, बहुत सारे हमारे जो साथियां बैठे हैं, जिस तरह के उनके पास फंड्स हैं, यदि वो चाहेंगे तो इस तरह का कार्य भी आने वाले समय में कर पाएंगे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। और वो जो भी उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी सब करने के बाद में, वो हमारी माँ काल जी की मर्जी से मिलेगी। क्योंकि एक समय आता है जब अपनी जरूरतों के पूरी कर लेते हो तो आपको फिर, जब आपका पेट भूखा होता है तभी तक रोटी की जरूरत है। एक बार आपका पेट भर जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत जरूरी होता है। भूखे पेट को इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा की पड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसका जीवन का संघर्ष होता है तो कई बार वो हाथ भी फैला लेता है अपना पेट भरने के लिए। लेकिन यदि आपका पेट भरा हो तो आप मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको चाहिए होती है। वो सबको आप जानते हो सिस्टम के माध्यम से मिल सकता है। जब आपकी एक हस्ती क्रिएट होगी, जब महान भाव और महान हस्ती के लेवल पे आप पहुंचेंगे, तभी चीजें आप कर पाएंगे। मेरे कई बार मुख से शब्द निकलते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे सभी साथी उसके लायक हैं, उसकी उनकी वो कैपेबिलिटी है। इसीलिए आप सभी को उस तरह से मैं एड्रेस करता हूँ साथियों। और आपके लिए आने वाले समय के लिए आपको बधाई देता हूँ 30 जून के लिए। जिस तरह से आप इंतजार कर रहे हैं साथियों, मैं भी कर रहा हूँ। रचना मैम धन्यवाद। जय श्री माँ का साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ब्रीफली बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी बातें टच करी और हमारी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से गाइड किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मीटिंग भी बाइंड अप होने का टाइम अब कुछ ही देर में होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि अनूप सर आप आए और अपनी शेयरिंग रखें और उसके बाद मैं सौरभ सर आपको इनवाइट करूंगी। तो अनूप सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है, आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम भाटिया साहब, जय श्री माता। इनवाइट करने के लिए बहुत थैंक यू। जय माँ काल सिंह भैया। राधे राधे सर। थैंक यू सौरभ भैया, थैंक यू सभी को राधे राधे। जितने यहाँ पे से बैठे हमारे पर्सन बैठे हैं 25 और 26 के करीब, सभी को राधे राधे। तो साथियों देखो, आज की डेट के अंदर हम हमारे बीच में और भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इन सिस्टम का जो 2 पार्ट है, एक सिस्टम ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो हमको अपना रूप और रेखा दिखाई दे रहा है हमको कि सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम अपना लिक्विडिटी पूल के अंदर लिक्विडिटी को डाल रहा है। और काफी लोग हमारे यहाँ पे जितने हमारे कम्युनिटी के मेंबर बैठे हैं, देखो सिस्टम के अकॉर्डिंग 13 मिलियन के 13 लाख के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी तक होल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं TFT के अंदर। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 13 लाख लोगों में से हमारे यहाँ पे मंच के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग समझ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो मैं सभी को बस एक बात बोलूंगा, देखो साथियों, सिस्टम ने पहले बोला था कि अगर तो आप क्रिएटर बनना चाहते हो, बिल्डर बनना चाहते हो, तो आपको गोल्ड इज गोल्ड, मतलब कि आपको शुरू से आपको ये सिखाया गया है, आप अपना एसेट को, एसेट मीन्स आपका TFT जो आपका फंड अंदर पड़ा हुआ, उसको आपने कैसे होल्ड करके रखना है। चलो जो सेंट्रलाइज के अंदर सिस्टम के पास है हमारा है, वो तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमको रिलीज होगा। बट
हमारे पास हमारा फंड पीयूएफटी, वो सिस्टम ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट हमको 3-3 हजार भी दिया था एज ए ड्रॉप। तो साथियों हमको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या फोकस करना है, फोकस हमको ये करना है कि हमने अपना फंड कैसे सिक्योर करना है और कैसे होल्ड करना है। अभी कुछ साथी ऐसे भी हैं हमारे बीच में कि ऐसे इसका रेट ऊपर गया, मतलब कुछ कम्युनिटी के लोग हैं हमारे, कुछ सेलिंग कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, कुछ होल्ड कर रहे हैं। तो साथियों देखो, सिस्टम का तो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ, अभी तो हम ऐसी कंडीशन के अंदर आ गए हैं कि हमको ये नहीं समझ आ रहा कि सिस्टम कहाँ से शुरुआत करेगा, किस रेट के ऊपर शुरुआत करेगा। ओके, तो देखो अभी तो लिस्टिंग के लिए भी हमारे लिए अभी 5 डेज 4 डेज अभी रिमेनिंग बचे हैं। तो मैं आपको बस यही एक आपको संदेश देना चाहता हूँ, आपके पास इतना फंड पड़ा हुआ है उसको होल्ड करके रखें, ना कि प्लानिंग सेलिंग में आके आप सोचो कि हमारा रेट इतना बढ़ गया, हमको इतना प्रॉफिट शो हो रहा है, अभी सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, इन भी कम्युनिटी के पास अभी भी एक भी टीयूएफटी नहीं है, तो मैं यहाँ से बस ये बोलूंगा आपकी जितनी कैपेसिटी हो सकती है, $1, $2, $3 या $10 मैक्सिमम। क्या होता है देखो, क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं पता जी हमको कितने 100%, 1000% हमको रिटर्न दे या फिर कुछ भी ना दे। हाँ, अगर मैं जहाँ बात करूंगी कुछ भी ना दे, ये तो मुमकिन है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने टीयूएफटी का, हम लोगों ने, सभी ने, हमारे मुल्ले साहू जी ने, सौरभ जी ने, कुलदीप शर्मा जी ने, हम सब ने शुरू से हम यही सुनते आ रहे हैं। हमने तो पहले जो 7-8 महीने बिताए थे, तो हमको ये एनालिसिस कराया गया था कि इसका सिक्योरिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर हनी पॉट है, हनी पॉट नहीं है, इसके ऊपर कितना भी, जैसे भी हमने सब के ऊपर, कॉइन गेको टर्मिनल के ऊपर या कॉइन स्कैन के ऊपर हमने कितना भी सर्च किया, जितना भी एनालिसिस किया, तो ये टीयूएफटी एक ऐसा यूटिलिटी हमारा नेटिव करेंसी बनेगा हमारे ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन का, तो इसके ऊपर कितना सिक्योरिटी है। अगर आप आज भी होल्ड करते हो, अगर आपको 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ये आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा रिटर्न देने वाला है कि जो आपकी सोच के भी ऊपर है, जो मेरी अपनी और आपकी सोच के भी ऊपर है। क्यों? हमने खुद देखा है कि 1 महीने पहले इसका क्या रेट था, ये 0067 पे आया था, 7 पे आया था, 4 पे भी आया था, तो आज इसका रेट क्यों बढ़ना शुरू हो गया? तो कुछ ना कुछ ऐसा हल चल हमारे सिस्टम के अंदर हो रहा है। हमारा सिस्टम क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ, हमारा सिस्टम क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ हमारा जो एनएफटी का सिस्टम है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो देखो, जितना आपके पास फंड एसेट पड़ा हुआ है, चाहे वो टीयूएफटी हो, चाहे वो आपका खुद का जो वॉलेट के अंदर फंड हो, इसको आपने संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है? क्योंकि सिस्टम 30 जून को साफ साफ हर एक नोटिफिकेशन के अंदर बोल रहा है कि मैं 30 जून को लिस्टिंग करूंगा। अगर आप सभी को याद होगा, सिस्टम ने हमको अप्रैल के मंथ में भी एक नोटिफिकेशन दिया था कि जो टीयूएफटी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो हाई वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है ही ऐसी है, आज ऊपर है, कल नीचे है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये तो एक सिस्टम है, एक नेचर है कि कोई भी कॉइन हो, आज आप पीएनबी को देख लो, आज पीएनबी 1300 को टच करके आज फिर 600 650 के आसपास आ गया है। अगर हम ईटीसी की बात करें, इतना बड़ा कॉइन जो हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अदर कॉइन के नाम से हम उसको बोलते हैं, वो $1.25 लाख को टच करके आज कहाँ पे घूम रहा है? आज वही कॉइन 60,000 के आसपास है, तो वो 50% कम हो सकता है। तो क्या हम हमारा कॉइन
हाइप क्रिएट करके नीचे भी आ सकता है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। हाँ, आपके ऊपर आपका डिपेंड है कि नहीं, वो आपके कंट्रोल के ऊपर है, आपके हाथ में है। आप चाहे तो अभी आप इसको सारा स्वैप कर दो, सारा सेल कर दो, सारा बाय कर लो, इसमें सिस्टम का कोई भी कंट्रोल ना तो होगा और ना ही होगा आगे। तो साथ ही साथ में एक और बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में कई मंचों के ऊपर आपको कुछ भी अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या क्या आपको मतलब देखो, कम्युनिटी ने भी हमको देखो, कोई भी मंच हो, आपको कई तरह के आपको ऐसे आगे आपको क्वेश्चन भी आएंगे कि ये मंच के द्वारा ये बोला जा रहा है, ये मंच के द्वारा ये बोला जा रहा है, ये मंच के द्वारा ये बोला जा रहा है। बट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है नोटिफिकेशन के ऊपर। हमारा सिस्टम क्या नोटिफिकेशन के हमारे पास क्या एसेट है, हमने उसको कैसे संभालना है, उसका क्या रेट बढ़ेगा, कहाँ तक होगा और कैसे होगा। साथियों, सिस्टम तो अपना काम कर रहा है, इसमें कोई हमको दो राय नहीं है, या कोई ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए मन के अंदर कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्यों कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी आपको लिस्टिंग से पहले ही सिस्टम ने एक ऐसा आपको रूपरेखा दिया, एक ऐसा अपना एक ना होता है कि एक स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया कि हाँ सिस्टम कुछ कर रहा है। तो सारी सिस्टम तो स्ट्रांग है, बट क्या हम लोग स्ट्रांग हैं? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हम लोग स्ट्रांग हैं? हमारे पास वो भी एसेट है, हमने उसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे उसका हमने सिक्योरिटी करना है। अभी भी जो लोग ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 3-3 हजार का टीवी स्वैप कर लिया, उनको ये बात आज नहीं उनको पता चलेगा, उनको ये बात कब पता चलेगा जब इसका रेट हमारी सोच से ऊपर होगा कि क्या हमने क्या गलती की थी। तो सभी साथियों से मैं बस यही निवेदन करता हूँ कि सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करें, ना कि किसी की बातों में आके कुछ ये आएगा, ये अपना स्वैपिंग होगा, एनवीटी आएगा, कुछ आएगा, फलाना आएगा। देखो, सिस्टम हमको बताएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग सभी ने काम करना। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को काम करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं मंच पे कंट्रीब्यूट करता हूँ हमारे सौरभ भैया जी को। सौरभ भैया जी आएंगे और इस मीटिंग को मंच को एंड अप करेंगे एक अच्छे से भजन के साथ, एक अच्छे से अपने सोच विचार के साथ और अपनी शेयरिंग के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम सौरभ भैया, वेलकम 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 सौरभ सर, राधे राधे। सौरभ सर कहाँ गए? आइए। सौरभ सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज वेलकम सर, राधे राधे। पहुंच गई, राधे राधे। ओके ओके, थैंक यू वेलकम। थैंक यू भैया। लेकिन मैं चाह रहा था कि हमारे बीच में शमशेर सर कनाडा से किशन सर मौजूद है, तो मैं अपनी शेयरिंग के पार्ट में चाहूंगा शमशेर सर मंच पर आए, और भी अगर कोई उनके पास में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो या कैसी भी हो वो हमको देंगे आके, और किशन सर के बाद में मैं मीटिंग को मैं खुद वाइंड अप कर दूंगा। तो पहले मैं चाह रहा हूँ शमशेर सर मंच पर आ जाए सर, बहुत अच्छा रहेगा। शमशेर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपको सादर चरण स्पर्श सर।
वेलकम सर, राधे राधे सर, थैंक यू। राधे राधे, जय श्री महाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी साथियों का, जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिभाशाली और धार्मिक साथी मंच को चला रहे हैं, सबको मेरा अमूल्य साहू जी की गवाही में सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे पास जो भी है, हम जो भी हैं, आज अमूल्य साहू जी की वजह से है। तो मंच का टाइम भी हो चुका है, तो मैंने रात वाले, हाँ, सुबह वाले मंच पर प्रार्थना की थी कि अब हम हर रोज हमारे महागुरु अमूल्य सर को जरूर कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे हर रोज, क्योंकि सबके मन में एक ना घबराहट सी हो रही है। तो उससे उसको उठाने के लिए अमूल्य सर की आवाज जो है ना बहुत जरूरी है, उससे हमें सांत्वना तसल्ली मिलेगी। तो चलो, आज मैं छोटी सी बात ये रखना चाहता हूँ कि अभी 4 दिन बाकी बचे हैं, तो मंच के लिए 2-3 काम, कंपनी ने जो प्लेटफॉर्म में 2-3 काम करने थे, जैसे मैंने एक दिन अर्लिन का आर्टिकल पढ़ के आपको सुनाया था, तो उसमें बताया था कि जब कंपनी लॉन्च पर जाती है, विड्रॉल का सिस्टम देना होता है, तो जो 4 ईयर्स में से गुजरना होता है, वेरिफिकेशन, फंड्स, प्रोसीजर अनाउंसमेंट और फिर विड्रॉल। तो वेरिफिकेशन भी हो गया, फंड्स का भी सब हो गया, टेक्निकली सब चल रहा है। तो अब जो तीसरा स्टेप था उनका, वो था प्रोसीजर अनाउंसमेंट के क्या प्रोसीजर रहेगा, हमारा जो सिस्टम चलेगा, जैसे आप रिजर्वेशन करते हैं, तो लेकिन जो नया सिस्टम क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से एनएफटी को डिवाइड करेंगे, किस तरह से उसको स्टेक लगाना है, रिजर्वेशन लगाना है, कितने वैल्यू की कितनी डिवाइड करेंगे, तो उसका कैसे उसका जो रिडेम्पशन होना है, फिर उसे कैसे विड्रॉल करना है, क्या करना है, ये पोर्शन अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को ये डिक्लेयर, या तो कंपनी अपने जो हमारा लॉन्च का डेट है उससे पहले अनाउंस करेगी, सारा सिस्टम बना के देगी हमें, और 1-2 दिन हमें प्रैक्टिस भी करवाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कंपनी शायद करेगी, लेकिन फिर भी कंपनी का अपना हिसाब है, अपने हिसाब से करेगी या हमारे मूल्य सर बताएंगे। तो ये जो प्रोसीजर जो है, जिसकी अनाउंसमेंट करनी होती है, इसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। अब हमारा जो सिस्टम है वो कलेक्टिबल है, तो उसके बाद जब हम ब्लॉकचेन पर चले जाएंगे तो और साफ से काम होगा, तो बिल्कुल सिस्टम बदलेगा, हमारा काम करने का ढंग बदलेगा, और क्या होगा वो कंपनी बताएगी, इसे प्रोसीजर अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये अभी कंपनी ने नहीं किया है। तो दूसरा, कंपनी ने एयर ड्रॉप देना है, उसके बारे में क्लियर है कि कंपनी एयर ड्रॉप देने के लिए डिक्लेयर नहीं करती, एकदम एयर ड्रॉप आता है। और मैंने जो हमारी सुबह की मीटिंग थी उसमें मैंने इसमें क्या रिस्क रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो इसके साथ एक और बात कम्युनिटी के लिए, कि क्योंकि कई बार जैसे हमारे अमूल्य सर ने कहा है कि टाइम का आगा पीछा हो सकता है, लेकिन अगर टाइम का आगा पीछा ना भी हो तो भी 1 दिन का तो हो ही सकता है, क्योंकि जब इंडिया में 30 जून का दिन होगा, तो उस समय अमेरिका में 29 तारीख की रात चल रही होगी। आपका 30 जून का दिन होगा, जबकि यहाँ पर उसमें 29 तारीख की रात चल रही होगी। तो नेक्स्ट डे जब आपकी अगला डे आएगा, तो यहाँ पर फिर 1 तारीख आएगी। तो ये कंपनी देखेगी, कुछ ने इंडिया के हिसाब से या एशिया के हिसाब से 30 जून लेना है, या उसने अमेरिका के हिसाब से 30 जून लेना है। तो अगर अमेरिका के हिसाब से 30 जून हुआ, तो फिर 1 दिन का फर्क पड़ जाएगा, 1 दिन रात का फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हमें 30 जून को सुबह ही ऐसे इंतजार करने लगे कि 10 बज गए, 11 बज गए, 9 बज कर 8 मिनट पर रिंग बजनी थी, नहीं बजी, क्या हुआ क्या हुआ। तो उस दिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस समय मैं तो चाहूंगा कुछ दिन हमारी जो अलग अलग मंच है वो अलग अलग टाइम पर अपनी मीटिंग करें, विशेष करके अमूल्य साहू जी की अगुवाई में, तो ताकि उस दिन कम्युनिटी जो है उसको जो लगातार जानकारी मिलेगी। उससे पहले एक आध कोई नोटिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट आएगा, क्योंकि 17 तारीख के बाद कंपनी ने कोई भी ऐसा टेक्निकल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। आप
अपने जो उसके प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में टेक्निकल नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी ने अपने कम्युनिटी की डिमांड की है। तो इन 2-4 बातों का मेरे दिमाग में था कि आप सबके ध्यान में मुझे लानी चाहिए। तो टाइम ज्यादा है, इसी से साथ ही मैं आपकी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। हेलो मैम। थैंक यू शमशेर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सौरभ सर को देख रही थी। चलिए कोई नहीं, धन्यवाद शमशेर सर आपका, आपने बहुत अच्छी नॉलेज हम सबके बीच में रखी है। थैंक यू सो मच। एंड सौरभ सर, आप बिजी हैं? आई थिंक सौरभ सर अभी बिजी हैं। तो जैसे कि भी हमारे सौरभ सर ने, जी सौरभ सर आगे मत आगे। जी सौरभ सर, मैंने कहा किशन जानना सर जी को। ये सर आइए, राधे राधे सर। राधे राधे किशन सर। सौरभ सर थोड़ा सेशन आगे कंटिन्यू करिएगा प्लीज। बस इसके बाद में सेशन कंटिन्यू करके वाइंड अप करता हूँ मैं। धन्यवाद आपका। वेलकम किशन सर, राधे राधे। आवाज आ रही मेरी पूरी? सर स्वागत है बाबूलाल। जय श्री महाकाल सर। बुलंद आवाज है सर आपकी आ रही है। आ रही सर, आ रही है। खुशियां सबको बहुत बहुत नमस्कार। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और सेलिब्रेशन के दिन जैसे चल रहे हैं 30 जून तक, तो हमने तो पहले से शुरू कर रखा है। और जो शांति जो आप देख रहे थे, जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो आपके हाथ में आ चुका है। आज रेट देख रहे हैं टीएफटी का। सर आपकी मेहनत रंग लाई, सभी मेरे मित्रों की, सभी मेरे साथियों की। आपको एक बार फिर कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे अमूल्य सर को चरण स्पर्श, मेरी बातें कहीं सुन रहे हैं तो बहुत बहुत उनका आभार। ये आपकी हिम्मत, आपका जज्बा यहाँ तक ले आया। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। सभी करोड़पतियों को, मिलेनियर बिलियनियर को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि फिर नमन। आ चुका है वो वक्त, अपने आप को संभालना है। लेकिन मैं एक बारी फिर भी देख रहा हूँ सवेरे से मंच के ऊपर फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही है हमारी। और 1 साल के बाद, 14 महीने के बाद भी आज पूछ रहे हैं लोग, क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ लोगों से। अब मास्टर को पढ़ाने का टाइम खत्म, आपका स्टार्ट है। मैं भी जब छोटा था क्लास में मास्टर पढ़ाते थे तो 2 दूनी 4 बोलते थे। हम पढ़े तो थे नहीं पढ़े थे तो मास्टर थप्पड़ मार मार के बोलता था 2 दूनी 4 लिख, लेकिन 2 दूनी 4 भी लिखा नहीं आता था। आज कुछ ऐसे साथी मेरे साथ ही बहुत सारे यहाँ पे मेरी पूछते थी अपनी क्या है, लॉगिन कैसे करें, चीजें ले रहे हम पैसा डाल के ना डाले $36। अरे यार, तुम्हारे को 1 साल पढ़ाई के बाद भी अपना विवेक नहीं जगा क्या? हमारे को अपनी हिम्मत आज भी नहीं आ रही क्या? कौन देगा आपको हिम्मत? पैसा कैसे संभालोगे जब इतनी हिम्मत नहीं संभाल पा रहे आप लोग? कौन देगा आप सबकी सारी हिम्मत? जिंदगी दोस्तों सबकी अकेली है और देखने का नजरिया हर एक का अपना है। मैं कहीं गुलाब के फूलों के साथ खड़ा था तो इतने लाखों लाखों कांटे थे, उसमें सिर्फ एक गुलाब का फूल। अब देखने वाला तो ये भी देख सकता है क्या? देखने वाला ये भी देख सकता है कि इतने सारे कांटे, और देखने वाला ये भी देख सकता है कि एक फूल इतने कांटों में कैसे खिला है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये टीएफ की टोकन या ट्रेजर तो आपकी जिंदगी को बदलने आ ही चुका है। क्या आप वाकई में बदलने के लिए तैयार हैं? अभी भी डाउट होता है। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों को वारी वारी जाऊं। तो दोस्तों धन्यवाद करो अपना कि आप ट्रेजर के साथ हो। ट्रेजर में आप सेलेक्ट हो गए। एक गाना था ना, मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन, ओ साहिबा सुन, ओ साहिबा सुन।
कसम तेरी गंगा मैली का वो गाना याद कर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शमशेर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, किशन सर आपका भी, और जितने भी लोगों ने हमारे संजीव सर, संजय सर, अनूप भाटिया जी, रचना मैम आपको स्पेशल थैंक्स, इंद्रजीत सर, अमूल्य सर आज अनकंफर्टेबल जोन में है, कोई बात नहीं, योगेश भैया, मनदीप भैया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी शेयरिंग रखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पर सिर्फ अमूल्य सर की वजह से नहीं, या सिर्फ अमूल्य सर को सुनने के लिए नहीं आते हैं, वो सबकी शेयरिंग सुनना चाहते हैं, सबका व्यू लेना चाहते हैं। और साथियों आज आप देख रहे होंगे उस परम पिता परमेश्वर की कृपा कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे क्या हो रहा है। अब 2 दिन हो गया है और ये जो TFT का प्राइस है आप इसको देख पा रहे होंगे। तो जिन लोगों ने भी एक बार, ठीक है सभी लोगों ने नहीं ले पाया नीचे के प्राइस पर, बहुत सारे लोग मेरी तरीके से भी रहे होंगे जिन्होंने 00 की प्राइस पे खरीदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट दे रहा है, तो क्योंकि एवरेजिंग हुई है कहीं ना कहीं, जब नीचे मौका मिला है तो थोड़ा बहुत बाई हो पाया है, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उस एवरेजिंग बाई के आधार पर अगर मैं सिर्फ पैसों की बात करूं तो अगर 10-20 हजार रुपए आपके 50-60 हजार रुपए में बदल जाते हैं मात्र 6 महीने या 7 महीने में या साल भर भी मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो ये मेरी कैपेसिटी थी, और जिन लोगों की ज्यादा कैपेसिटी है आप समझ सकते हैं कि लोगों ने कितना पैसा इस समय तक कमा लिया अभी भी। तो ये जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा, नहीं जानते कोई बात नहीं, अभी आपको मौका मिलेगा आने वाले समय में जब TFT का लॉन्च होगा, लिस्ट होगा, तो बहुत कुछ है अभी आने वाले समय के लिए। और ये TFT शायद सिस्टम में जिस तरीके से अपनी नोटिफिकेशंस में बोला था कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से रखें, स्पेकुलेशन ना करें, इसमें मैनिपुलेशन ना करें, साफ साफ सिस्टम ने कहा था, कोई अंदाजा ना लगाएं इसके बारे में। तो अंदाजा कई बार आपका गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि सिस्टम इसमें से कब लिक्विडिटी डालेगा और कब लिक्विडिटी निकालेगा हमको नहीं पता है। अभी आप गौर करके कॉइन मार्केट कैप पर जाकर देखें और चेक करें कि सिस्टम ने कितनी लिक्विडिटी डाली है पिछले 2 दिनों में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लोग बाइंग भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी सिस्टम भी लिक्विडिटी डाल रहा था अपना, वो भी डॉलर्स डाल रहे हैं वहां पर। क्यों प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं नहीं पता क्यों, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पर इनको प्राइस को लिस्ट करना होगा आने वाले समय में। मे भी शायद वो 002 हो सकता है, 004 हो सकता है, 008 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 सेंट हो सकता है, 10 सेंट हो सकता है, नहीं पता किसी को कि इन्होंने अपनी लिस्टिंग के लिए कौन सा प्राइस डिसाइड कर रखा है। जो प्री सेल प्राइस था हमारा वो था बिल्कुल स्टार्टिंग की, अगर हम बात करते हैं जहां पर सिस्टम ने बोला था कि 10 लाख टोकन $4000, दैट इज 0.004। तो अगर वहां पर भी अगर लेकर आ रही होगी तो उसके बावजूद 00 के प्राइस में जिन लोगों ने लिया होगा उसके बावजूद भी वो भी प्रॉफिट कमाएंगे हर हाल में, अगर 004 पर भी लिस्ट कंपनी करती है अपने टोकन को लॉन्च करने के लिए, चाहे जब। और अभी तो नोवा की लिस्टिंग की बात चल रही है, नोवा के लॉन्च की बात चल रही है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो अभी आपने देखी कहीं ना कहीं ये सिस्टम का प्री लॉन्च था। प्री लॉन्च इन द सेंस नई एप्लीकेशन का एक अनावरण हुआ, जिसे कहते हैं ना, वो तो उसको खोला गया, देखा गया, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको समय के हिसाब से दुरुस्त किया गया। ग्रोथ फाइनेंस आया, इकोलॉजी फाइनेंस आया था, उसको हटाया गया, फिर ग्रोथ फाइनेंस लाया गया, फिर इसमें आपसे एक्टिवेशन कराया गया, फिर वेरिफिकेशन कराया गया। ये सारा का सारा सिस्टम अभी तक जो कुछ भी था टोटल कंपनी की टेस्टिंग का पार्ट रहा है। मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन जिस नोवा की लॉन्च की ये बात कंपनी कर रही है, हो सकता है ये कंप्लीटली आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पर लाइव हो जाए।
संभावनाएं इन सब बातों की भी बहुत ज्यादा है। मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, इसको श्योर मत मानिएगा। और क्योंकि ये जो नोवा एप्लीकेशन है, जब शुरू शुरू में आई थी, आप लोग सब लोगों ने गूगल पर सर्च किया होगा, तो ये एप्लीकेशन कैसी थी? ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। और आज नहीं तो कल सिस्टम को अपना ब्लॉकचेन और टोकन को लेकर काम करना ही करना है, क्योंकि टीओएफटी के बारे में कहा था ये गवर्नेंस टोकन है। गवर्नेंस टोकन का मतलब क्या हो गया कि सब कुछ टीओएफटी से ही चलना है। आप कोई भी काम करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, विड्रॉल करोगे, कुछ भी करोगे, वहां पे हर जगह जहाँ यूज क्या होगा? टीओएफटी होगा। ये टीओएफटी किस रूप में इस्तेमाल हो रहा होगा? फीस के रूप में इस्तेमाल हो रहा होगा। आप विड्रॉल करोगे तो भी टीओएफटी की फीस कट रही होगी, आप डिपॉजिट कर रहे होंगे तो टीओएफटी की फीस कट रही होगी, आप मिंटिंग कर रहे होंगे तो टीओएफटी की फीस कट रही होगी, आप ऑक्शन लगा रहे होंगे तो टीओएफटी की फीस कट रही होगी, आप उसमें बिड लगाएंगे, आप सेल करेंगे, परचेज करेंगे, हर जगह क्या होगा? टीओएफटी। तो ये है टीओएफटी का गवर्नेंस टोकन बनने का हिसाब किताब। और आने वाले समय में जब ये कॉइन में कन्वर्ट होगा तो जैसे सिस्टम करना चाहेगा स्वैपिंग के माध्यम से या अपने आप करना चाहिए, अपने आप देना चाहिए, वो सिस्टम खुद ही बता देगा आपको कि कैसे कॉइन में कन्वर्जन होगा इसका। लेकिन ये सब होने को बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, और आपके भरोसा जो आपने यहाँ तक दिखाया है, मैं थोड़ी सी बात और, थोड़े से दिन और, 4-6 दिन जिसे कहते हैं, इन 4-6 दिनों में भी अभी भी संभावनाएं हैं कि आपके वैलेट में, आपकी आईडी में, सॉरी आपके वैलेट में आईडी नहीं, आपके वैलेट में आपको डायरेक्ट भी कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है हमारे अमूल सर के मुताबिक। आज वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में या शाम को जब भी उन्हें कल मौका मिलेगा तो हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज 25 तारीख हो चुकी है, अगले 5 दिन और है हमारे पास से। और अभी जैसे कि हमारे शमशेर सर बोल रहे थे कि वो 1 तारीख भी हो सकती है इंडिया की और 30 तारीख भी हो सकती है, दोनों ही बातें।